Hello students, myself Dr. Naveen Kumar, Associate Professor of Commerce from Government National College सिरसा। लर्न टैली ERP 9 की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे रिपोर्टिंग इन टैली। Reports play an important role for businesses to help and manage their day-to-day business operations efficient. Understanding this need, Tally.ERP9 provides many insightful reports. Reports in Tally.ERP9 is designed to suit all aspects of accounting, management, inventory and management and strategy. हर तरह की मैं अकाउंट्स में जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, उन सब में जितनी भी रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, टैली ने कोशिश की है वो सब रिपोर्ट्स आपको बना के दे, क्योंकि रिपोर्ट्स जो हैं वो बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर रिपोर्ट्स होंगी, रिपोर्टिंग अच्छी होगी, तो वही हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, तभी हमारी मैनेजमेंट जो है और हमारे ऑपरेशन जो है वो अच्छे हो पाएंगे। नाउ जो टैली में जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उन रिपोर्ट्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनकी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट। जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें जो रिपोर्टिंग होती है, किस किस तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, उसकी बात करेंगे जो टैली हमें बना के देता है। फिर MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, उन रिपोर्ट्स की बात करेंगे। देन इन्वेंटरी रिपोर्ट्स की बात करेंगे और फिर कुछ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स की बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ फाइनल अकाउंट रिपोर्ट जो है उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फाइनल अकाउंट रिपोर्ट्स में कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे मैथमेटिकल एफिशिएंसी को दिखाता है कि हमारा जो जितने भी हमने एंट्रीज की हैं वो सारी सही हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कंपनी की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताता है कि हमने पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने क्या कमाया और क्या लॉस हुआ, यानी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हम ऑपरेशनली हम ठीक थे या नहीं थे, साउंड थे या नहीं थे, हमने अच्छा काम किया या नहीं किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है। और बैलेंस शीट जो है वो हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी को बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट को हम फाइनेंशियली एफिशिएंट हैं या नहीं है, हम कहीं अपने जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको पे करने के लिए हमारे पास एसेट्स हैं भी या नहीं है, ये बैलेंस शीट हमें बताती है। तो इस लेक्चर में हम लोग इन फाइनल अकाउंट रिपोर्ट जो है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, कैसे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो देखेंगे। फिर बैलेंस शीट की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे। MIS रिपोर्ट में कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, एंड देन इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी रिपोर्ट, स्टॉक एजिंग एनालिसिस, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में GST रिपोर्ट्स, ई वे बिल रिपोर्ट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ए ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस एंड हेल्प्स इन चेकिंग वेदर द ट्रांजैक्शंस आर करेक्ट एंड बैलेंस्ड। ट्रायल बैलेंस हमारे जितने भी लेजर हमने उसमें ओपन किए हैं उन सब की एक समरी है, उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो इस ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ये चेक करने के लिए कि हमने जो एंट्रीज की हैं वो करेक्ट और बैलेंस्ड हैं या नहीं है। इफ जर्नल एंट्रीज आर एरर फ्री एंड पोस्टेड करेक्टली टू द जर्नल लेजर, द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। अगर हमने जो जर्नल एंट्रीज की हैं वो एरर फ्री हैं, उसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है और सही ढंग से वो जर्नल लेजर में पोस्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो डेबिट बैलेंस का टोटल है वो क्रेडिट बैलेंस के टोटल से मिलेगा। अगर कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब है हमारे ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंस है। जो हमने ओपनिंग ट्रायल बैलेंस टैली में फीड किया था उसमें कोई डिफरेंस है तो ही यहाँ पर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यू कैन व्यू द रिपोर्ट इन ए ब्राउजर। इसकी रिपोर्ट आप ब्राउजर में जाकर भी देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट विल बी जनरेटेड एज ऑन द डेट ऑफ लास्ट वोचर एंट्री। बाय डिफॉल्ट जो है ट्रायल बैलेंस जब भी आप देखोगे तो जो लास्ट वोचर एंट्री आपने की है, जिस डेट की वो वोचर एंट्री है, उस डेट तक का ट्रायल बैलेंस आपको बताएगा। बट यू कैन चेंज द डेट टू व्यू द रिपोर्ट। अगर आपको किसी और पीरियड का ट्रायल बैलेंस देखना है, उससे बैक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ट्रायल बैलेंस देखना है, तो आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। नाउ जब भी हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे, गो टू द गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले एंड क्लिक ऑन द ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस हमारे सामने आएगा। ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये देखिए ट्रायल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट में 24 लाख रुपए, ठीक है। लोन्स लायबिलिटी का बैलेंस 12 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज के बैलेंस, इस तरह से ये सारे बैलेंसेस हमें यहाँ दिए हुए हैं। एसेट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं और नीचे इनके टोटल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली कर जाएगा अगर आपके ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं है।
तो ये ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली करेगा ही करेगा। अब ट्रायल बैलेंस को आप एक अलग रिपोर्ट के रूप में भी देख सकते हो, ठीक है। उसके आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप सेटिंग्स में चेंज करके तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो भी अकाउंट है उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था और जिस पीरियड का आप ट्रायल बैलेंस देख रहे हो उस पीरियड में कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ और अब क्लोजिंग बैलेंस क्या है। जैसे कैपिटल अकाउंट है, सबसे पहले जब भी शुरुआत हुई थी, ये देखो 1/4/2008 से लेकर 31 मार्च 2009 तक का एक ट्रायल बैलेंस है किसी कंपनी का स्क्रीनशॉट में। तो ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1 अप्रैल 2008 को कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपए। और इस पूरे पीरियड में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कैपिटल कितनी नहीं आई, 23 लाख रुपए। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 24 लाख। पहले वाला जो व्यू था उसमें सिर्फ ये क्लोजिंग बैलेंस दिखाए हुए थे, लास्ट वाला कॉलम। इस व्यू में आपको ओपनिंग बैलेंस भी बताया गया, कितना डेबिट हुआ वो भी बताया गया, कितना क्रेडिट हुआ वो भी बताया गया और क्लोजिंग बैलेंसेस बताए गए। ये भी एक व्यू है, इसको भी आप अपने उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाकर चेंज करके इस व्यू को भी देख सकते हो ट्रायल बैलेंस की। नाउ बात करते हैं बैलेंस शीट की। द बैलेंस शीट गिव्स द कंप्लीट ग्लांस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी को हमें डिस्प्ले करती है। द बैलेंस शीट इन tally.erp9 shows the asset and liabilities of a company। इसमें एसेट और लायबिलिटीज की लिस्ट होती है। फ्रॉम द गेटवे ऑफ tally screen, a business owner can access the balance sheet. The balance sheet can be configured using F12 configuration in tally.erp9। tally.erp9 also offers schedule 6 balance sheet for the businesses। अभी तक जो हम बैलेंस शीट बनाते थे वो टी फॉर्म में, कॉलमर फॉर्म में बनाते थे। अब जब हमारा कंपनी एक्ट रिवाइज हो गया तो उसमें शेड्यूल 6 में एक वर्टिकल शेप में बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा आया है। तो tally.erp9 आपको शेड्यूल 6 के परफॉर्मे में भी बैलेंस शीट देती है, ठीक है। द बैलेंस शीट कैन बी व्यूड फॉर एनी गिवन डेट्स। आपको किसी पर्टिकुलर डेट की अगर बैलेंस शीट चाहिए, जैसे किसी पर्टिकुलर डेट का ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, उसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट भी हम टैली में देख सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूएशन टाइप्स फॉर डिफाइनिंग स्टॉक वैल्यूएशन। आप लिफो, फिफो, एवरेज किसी तरीके से भी स्टॉक की वैल्यूएशन करके इसमें बैलेंस शीट देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे देखते हैं आगे की स्लाइड्स में कि किस किस तरीके से हम बैलेंस शीट देख सकते हैं, क्या क्या व्यूज हमें मिलते हैं। ये देखिए, सबसे सिंपल व्यू है, गो टू द गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले एंड देन एंटर ऑन द बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट का व्यू आपके सामने आएगा, जो हमारी ट्रेडिशनल बैलेंस शीट होती थी। जो लेफ्ट साइड है उसमें लायबिलिटीज और जो राइट साइड है उसमें एसेट्स को कॉलमर या टी शेप बैलेंस शीट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको वहां ट्रेडिशनल जो बैलेंस शीट थी वो बैलेंस शीट आपको वहां देखने को मिलती है। आप इसका व्यू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए उसी को अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर चेंज करते हैं, उसी कॉलमर फॉर्म को टी फॉर्म में भी आपको और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वो तो हेड वाइज था, ये देखिए लास्ट स्क्रीन द्वारा देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ हेड थे, ग्रुप्स थे, ठीक है। और इसमें क्या है, उस ग्रुप्स के अंदर जो अकाउंट है उनकी डिटेल भी है, उनकी डिटेल भी, और उसके साथ साथ परसेंटेज भी है, साथ में परसेंटेज भी है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर टर्म होती है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर भी साथ में बताई हुई है कि टोटल अगर 100% है लायबिलिटी साइड का तो कितने परसेंट कहां से है, वो भी आपको डिटेल बताई गई। ऐसे ही एसेट्स हैं, ठीक है, टोटल अगर 100% है तो कहां से कितनी एसेट्स हैं, कितने परसेंट फिक्स एसेट है, कितने परसेंट करंट एसेट है, कितने परसेंट हमारे लॉसेज है। ये भी इसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो भी यहाँ रिपोर्टिंग के अंदर आपको मिलता है। कैसे, शो परसेंटेज, सेट दिस ऑप्शन टू यस in the balance sheet configuration, press Alt F1 to view this balance sheet detailed mode। detailed mode इसे बोलते हैं। तो ये डिटेल्ड मोड की व्यू भी आपको टैली में मिलता है। देन अगर आपको वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, पहले वाली जो बैलेंस शीट के व्यूज थे उसमें लायबिलिटी साइड पे आपको करंट लायबिलिटी दिखाई हुई थी और जो एसेट साइड थी राइट हैंड साइड पे उसमें करंट एसेट दिखाई गई थी। बट एक बैलेंस शीट का एक और भी परफॉर्मा रहता है कि उसमें क्या कि करंट लायबिलिटी को करंट एसेट में से घटा के वर्किंग कैपिटल दिखाई जाती है। तो ये व्यू भी आपको मिलता है, इस तरीके की बैलेंस शीट भी आप इसमें देख सकते हो। देखो कि जो हमारी लेफ्ट साइड थी, लायबिलिटी साइड थी, उसमें जो करंट लायबिलिटी थी वो यहाँ नहीं है, उसको यहाँ करंट एसेट में से घटा दिया गया है और वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया गया है। तो ये भी व्यू, अगर आपको ऐसी बैलेंस शीट चाहिए जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपनी बैलेंस शीट को इसके अकॉर्डिंगली इसकी डिस्प्ले जो है कॉन्फ़िगरेशन में जाकर चेंज कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल के रूप में शो करेगा। देन ये हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट है, वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है, जो सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड, कैश फ्लो या फंड फ्लो के कंसेप्ट से बनाई जाती है। ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, वो भी आपको एक व्यू यहाँ पे मिलता है कि आप वर्टिकल फॉर्म में भी, यानी कि एप्लीकेशन एंड सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बैलेंस शीट देख सकते हो। सोर्स ऑफ फंड का मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आया, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहाँ कहाँ पर वो पैसा लगाया गया। तो इस तरीके से भी आप इस व्यू से भी बैलेंस शीट देख सकते हो। नाउ बैलेंस शीट का आप कंपैरिजन कर सकते हो,
बैलेंस शीट में आप दो पर्टिकुलर डेट की, अलग अलग डेट की बैलेंस शीट भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर दिखाई गई 1 जुलाई 2008 को बैलेंस शीट क्या थी और 15 जुलाई 2008 को बैलेंस शीट क्या है, तो आप उनका कंपैरिजन भी कर सकते हो कि इस पीरियड के दौरान हमने कितना हमारा सोर्सेज या हमारे फंड्स जो हैं वो कितने यूटिलाइज किए, क्या नए आए, वो भी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या चेंज है या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या चेंज है दो पर्टिकुलर डेट के बीच में। नाउ आप क्वार्टरली भी अपनी बैलेंस शीट देख सकते हो। देखिए ये आपको 30 जून को जो क्वार्टर खत्म हुआ यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की बैलेंस शीट, सेकंड क्वार्टर की बैलेंस शीट, थर्ड क्वार्टर की बैलेंस शीट एंड फोर्थ क्वार्टर की बैलेंस शीट भी आप एक ही स्टेज पर एक ही परफॉर्मेंस में देख सकते हो फॉर द कंपैरिजन पर्पस। देखिए बात करते हैं यहाँ कैपिटल। देखो कैपिटल पहले 9 लाख रुपए थी, बढ़ के कितनी होगी 24 लाख, फिर 24 लाख, फिर 24 लाख, यानी कि लास्ट के जो 3 क्वार्टर्स हैं उनमें तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में कैपिटल में चेंज आई है। ठीक है, और इसी तरह से लोन लोन किसी क्वार्टर में चेंज नहीं है। फिर हम ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस के बैलेंसेस में किसी में चेंज नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग व्यूज हमें मिलते हैं कि किस क्वार्टर में क्या चेंजेस आई हैं, तो डिसीजन मेकिंग में ऐसी चीजें, ऐसी रिपोर्टिंग हमें हेल्प करती है। नाउ बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट इन tally.erp9 shows a company's net profit or loss for a given period। एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया या क्या नुकसान हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है। बाय डिफॉल्ट दिस टैली रिपोर्ट कंसीडर the period starting from the date and when the books begin to the entry date to the last voucher। आमतौर पर जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको किस पीरियड का प्रॉफिट बताएगा या लॉस बताएगा, जिस डेट से आपने अकाउंट स्टार्ट किए इस पर्टिकुलर ईयर में, और जो लास्ट आपकी वोचर एंट्री डेट है वहां तक का आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना के दिखा देगा। बट अगर आप चाहो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर पीरियड चेंज कीजिए और पीरियड जिस पर्टिकुलर पीरियड का आपको एक 1 मंथ का, 2 मंथ का, क्वार्टर का, 6 मंथ का, जिस भी पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट देखना है उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मिल जाएगा। बैलेंस शीट की तरह इसमें भी आपको शेड्यूल 6 फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि वर्टिकल फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट भी आपको टैली पूरी करती है। वर्टिकल फॉर्म में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देती है। तो पहले तो ये कॉलमर फॉर्म की बात करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सेल्स, डायरेक्ट इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक, एंड देयर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। इसे क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अगर बात करें तो इस हिस्से को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड में। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम, दिस पार्ट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंप्लीट अगर इसे कहें तो इसका पूरा नाम होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर के हिस्से को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे के हिस्से को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहां पर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पर नेट प्रॉफिट निकलता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिशनल फॉर्म है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसका पूरा नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आगे ये हमारा वर्टिकल फॉर्म है। अब जो शेड्यूल 6 आया है, शेड्यूल 6 में वर्टिकल फॉर्म में ये हमारा परफॉर्मा दिया हुआ है, उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट यहाँ पर मिलती है। उसमें 2 ईयर का कंपैरिजन होता है, 2 सालों का कंपैरिजन होता है, वो 2 सालों का कंपैरिजन भी यहाँ पर दिखाया गया है। टैली आपको हेल्प करता है 2 सालों का कंपैरिजन भी करने में। तो ये हमारी रिपोर्टिंग थी, फाइनल अकाउंट की रिपोर्टिंग, जिसमें हमने बात की ट्रायल बैलेंस की, जिसमें हमने बात की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसमें हमने बात की बैलेंस शीट की, और बाकी की रिपोर्टिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।